उसने वो भी वेरीफाई किया, कहते प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर है। मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर है। या तो किसी का बहुत लकीली लग गया, या तो किसी का बहुत बुरी तरह रिजेक्ट हुआ, उसने कुछ समझ नहीं है उसे क्या हुआ। मैं देख रहा हूँ वीज़ा ऑफिसर ही नहीं है, सारा कुछ हो गया, इंटरव्यू हो गया, वो छोड़ के ही चला गया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये अब मेरी चैनल की पहली वीडियो होगी या दूसरी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। मैं देखूँगा कौन सी अपलोड करनी है पहले। तो जिनको नहीं पता, मेरा प्रीवियस चैनल गॉट टर्मिनेटेड, वो हैक हो गया था। उसके बाद यूट्यूब की पॉलिसीज़ वायलेट हुई, जिसकी वजह से वो टर्मिनेट हो गया। तो वे बैक विद दिस चैनल। और इस चैनल की जो पहली या दूसरी वीडियो होगी, मैं अपना वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस फिर से बताना चाहता हूँ सबको, क्योंकि लास्ट चैनल पे उस पर मैंने डाली थी वीडियो। और जिन्होंने देख ली अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी वो फिर से देख सकते हैं। और जो भी जर्नी थी हमारे जितने भी क्लाइंट्स के वीज़े अप्रूव हो रहे थे, जितने भी स्टूडेंट्स के वीज़े अप्रूव हो रहे थे, कुछ की वीडियोस मैंने उस चैनल पे लगाई। इस ये टर्म हमारा सबसे बेस्ट गया है। 34 स्टूडेंट्स, 29 को स्कॉलरशिप्स, और इंशाल्लाह मेरी एम यही है 80% के भी वीज़ेज़ अप्रूव होंगे। और ये हमारा बहुत बेस्ट गया है। तो इनके वीज़े अप्रूव्ड और इनकी स्टोरीज़ बताने से पहले मैं सबसे पीछे जाना चाहता हूँ, और मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरा वीज़ा कैसे लगा और क्या अप्रूव्ड हुआ, जो थोड़े पहले की है बट वो रेलेवेंट है। और उस स्टोरी में मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा जो मैंने लास्ट टाइम नहीं की, वो इस दफ़ा करूँगा कि मेरी तैयारी कैसी थी वीज़ा इंटरव्यू की, मैंने की कैसी थी, जो आपके लिए भी टिप्स हैं और आपकी भी मदद कर सकता है। पिछले चैनल का दुख एक तरफ, और अगर हम मूव ऑन करें तो मैं बताऊँ कि जब मैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो आई हैड 2 ऑप्शंस। एक तरफ एक यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट थी, और उस पर मुझे मिली थी, यू कैन से 85% स्कॉलरशिप, 90%। और दूसरी तरफ एक पब्लिक यूनिवर्सिटी थी जिसमें मुझे इतनी मेजर स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, बट इट हैड अ बेटर रेपूटेशन। और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी की रेपूटेशन मैटर करती है, वो आपको देखने पड़ते हैं। तो वो यहीं से मैंने सीखा कि यूनिवर्सिटी की रेपूटेशन वाकई मैटर करती है। जितने कुछ मेरे जानने वाले थे, दे वेंट फॉर दैट यूनिवर्सिटी। मैं बता देता हूँ, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी वो थी डेपॉल यूनिवर्सिटी, शिकागो में, इलिनॉय में। और इट्स नॉट अ बैड यूनिवर्सिटी, बट आप अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, नेपाल से कर रहे हैं, हमें ये ज़रूर देखना पड़ता है कि यूनिवर्सिटी की रेपूटेशन क्या है। क्या यूनिवर्सिटी रेड लिस्ट तो नहीं है? क्या वीज़ा ऑफिसर इस यूनिवर्सिटी को अच्छा मानेगा भी या नहीं? तो ये चीज़ हमें ज़रूर देखनी चाहिए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। ऑब्वियसली आई वेंट फॉर दैट पब्लिक यूनिवर्सिटी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बुरी होती है और पब्लिक अच्छी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल द टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो भी यूएस में है प्राइवेट है, हार्वर्ड वगैरह, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि पब्लिक बुरी है। तो आपको देख सुन के चलना पड़ता है। इस तरह मैंने पब्लिक चूज़ कर ली। उस यूनिवर्सिटी की पे इतनी एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, जो अगर वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप लोग बात ये सुन लें कि जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं F1 के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर यूनिवर्सिटी। 50 से 60% ऑफ योर वीज़ा डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ही आपको लिजिट बनाती है, और आपको, क्योंकि आपको लिजिट दिखना होता है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। एंड हाउ डू यू लुक लिजिट? अगर आप किसी लिजिट यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट को, अगर आप किसी को पाकिस्तान का वीज़ा दे रहे हो, पाकिस्तान का वीज़ा, ठीक है, समवन कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान वगैरह, तो उसको पाकिस्तान का वीज़ा दे रहे हो, और वो पाकिस्तान में आके अगर बोलेगा मैं लम्स जा रहा हूँ या मैं नस्ट जा रहा हूँ, तो ये सेंस बनाती है आपको कि हाँ एक लिजिट स्टूडेंट है, ये लम्स जा रहा है वगैरह। अगर कोई पाकिस्तान के वीज़े के लिए आए और बोले मैं यूनिवर्सिटी किसी कोरेंगी की यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, या फिर मैं लियारी की किसी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो आप भी उसे कहोगे कि यार तुम पाकिस्तान आने के लिए कर रहे हो, तुम्हें यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान का वीज़ा चाहिए। दैट्स द थिंग व्हेन यू गोइंग फॉर USA का वीज़ा। आपको ये ज़रूर देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी सेंस बना रही है या नहीं बना रही। बेशक किसी महंगी यूनिवर्सिटी के लिए शुरू में चले जाओ, बाद में ट्रांसफ़र कर लो। तुम्हें ये लोग बाद में नहीं तुम्हें बातें ये नहीं बताएंगे। इतने कंसल्टेंट है पाकिस्तान में बैठे हुए वगैरह, जो भी हैं लोकल कंसल्टेंट, किधर करा देते हैं फजूल यूनिवर्सिटी में, जिसमें आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। एक दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, वो एक बहुत बड़ा दबा होता है आपकी प्रोफाइल में। उसके बाद आपको उसको फिक्स करने में बहुत मेहनत लग जाती है। उसके बाद फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की कैसे, और मैंने क्या क्या चीज़ उसमें देखी और क्या क्या किया, बट मैं बता देता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स का अगर हम करवाते हैं, तो अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन एक आइडियलिस्टिक क्या होती है इंटरव्यू प्रिपरेशन, सबसे पहले जिसका मैं करता हूँ, सबसे पहले आंसर्स ऐसे नहीं कि रटे मारने हैं और रटने आंसर्स, और एक एक चीज़ याद करनी है। आंसर्स एक थोड़ा नोट्स होती हैं, ताकि आपके जहन में हो कि आपने क्या क्या बात उधर बोलनी है, क्या क्या बात कहनी है, क्या क्या बात क्या कहनी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको वीज़ा ऑफिसर वही सवाल पूछेगा जो आपने डिफ़ॉल्ट सुने हुए वगैरह। और एक और चीज़, कभी भी फेसबुक पे जाकर लोगों के वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ना देखे, सबसे फजूल चीज़ है वो। और वो फजूल इसीलिए है क्योंकि जो भी वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के फेसबुक पे, वो एक्सट्रीम केसेस हैं। या तो किसी का बहुत लकीली लग गया, या तो किसी का बहुत बुरी तरह रिजेक्ट हुआ, उसने कुछ समझ नहीं है उसे क्या हुआ।
और मुझे नहीं समझ आती कि जितने भी ये लोग वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अपने बताते हैं फेसबुक पे, इनको एग्जैक्टली याद कैसे रहता है। इंसान को अपनी गलती हमेशा याद नहीं रहती इस तरह की केसेस में। मुझे नहीं समझ आता कि लोग कैसे लिख देते हैं और सारा कुछ हो जाता है और आप ट्रस्ट भी करते हो उस पर जाकर। तो सबसे पहले आपने नोट्स बनाने हैं, अपना एक केस बनाना है। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको यूनिक लगना है, आपको लेजिट लगना है। उसके लिए आपको अपना कोई केस क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी कोई स्टोरी बनानी पड़ेगी, उसके मुताबिक नोट्स बनाने पड़ेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और दूसरी टिप, अगर आपको इंटरव्यू की बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, शीशे के आगे बोलो, प्रैक्टिस करो और अपना जो टोन है उसे रट्टे वाला ना रखो कि आई एम गोइंग टू दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज। नहीं, हैव अ कन्वर्सेशनल टोन। ऐसे बोलो जैसे आप एक कन्वर्सेशन में बोलते हो, नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल अंदाज से। आप ऑफिसर से बात करने जा रहे हो, आगे से आप ऐसे बोलोगे, वो कहेंगे ये तो याद करके आया है। यू नीड टू लुक लेजिट। एंड ऑन दी अदर साइड यू नीड अ प्रॉपर गाइड या मेंटोर जो आपको पूरी तरह बताए। आप जो मॉक्स दे रहे हो, जो करोगे उसको आपके मॉक्स ले, सेशंस ले, आपको गाइड करे कि व्हाट्स रॉन्ग इन योर इंटरव्यू, आप क्या कर रहे हो, क्या क्या गलत कर रहे हो, क्या क्या चीज़ फिक्स कर सकते हो। जब हम स्टूडेंट्स के लेते हैं, हमें आइडिया होता है कि वो स्टूडेंट क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं और आप कितनी ज़्यादा गलतियाँ कर सकते हो जो कि फिक्स होने वाली हैं। सिर्फ उसको पढ़ के नहीं, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। आपको बोलना पड़ेगा, आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे जाके मॉक्स, तब जाके आपका सही होगा। अब सारी चीज़ें टिप्स एक तरफ, क्योंकि मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। कमिंग बैक टू माय इंटरव्यू, तो मेरा इंटरव्यू था इस्लामाबाद एम्बेसी में और उस दिन बहुत शदीद गर्मी थी, शदीद गर्मी, और मैं सेमी फॉर्मल कपड़े पहन के गया था। मैं सजेस्ट ये करूँगा सेमी फॉर्मल पहन के जाओ, यू लुक गुड और उसमें एक अच्छी वाइब आती है। सेमी फॉर्मल पहन के जाओ। मैं भी सेमी फॉर्मल पहन के गया था। मेरे ख्याल से 35 डिग्री से ऊपर था टेम्परेचर सेल्सियस, और 1-2 घंटे आपको बाहर रखवाते हैं ये एम्बेसी के। पता नहीं क्यों ये अमेरिकन ऐसे हैं, आपको लाइन बना के रखवाते हैं और आपको एक तरह की जलालत होती है वो, जो आपको 1-2 घंटे बाहर होते हैं। उसके बाद एम्बेसी के अंदर जाओ, वहाँ लाइन, इतनी देर लाइन थी। और उसके बाद आप, अगर आपका इंटरव्यू 11 AM है, आप एम्बेसी में 8-9 बजे जाओ, 3-4 घंटे बाद जाके आपकी बारी आती है। बहुत देर बाद जाके मेरी बारी आई। और एक और चीज़ बता दूँ, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, लाइंस चेंज करने से ना कतराओ, आराम से करो चेंज, पर ज़रूर देखो कि वीज़ा लगा कौन रहा है, वीज़ा कौन नहीं लगा रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लाइन चेंज करनी है अगर करनी चाहें। मेरे सामने 2-3 लड़कियाँ थे, वो वीज़ा नहीं लगा रही थी। आई हैड टू चेंज लाइन्स, और मैंने चेंज की लाइन। और फिर मैं उसके एक वीज़ा ऑफिसर के पास गया। ही वॉज अ बिट डार्क स्किन बट ठीक था, मतलब कि वो वाइट अमेरिकन ही था, हल्का से टैन था। उसने मेरे से पहले पूछा वाई दिस यूनिवर्सिटी, जो सबसे बेसिक सवाल है, जो सबसे स्टार्टिंग में पूछा जाता है। मैंने उसका आंसर दिया, मैंने उसकी प्रिपरेशन की हुई थी, सारा कुछ मुझे आता था। वाई दिस यूनिवर्सिटी का मैंने आंसर किया। उसके बाद उसने पूछा कि वाई दिस कोर्स, 1-2 और सवाल। मेरा इंटरव्यू 10 से 15 मिनट तक गया था। उसके बाद उसने पूछा कि आप कौन कौन से कोर्सेज़ वहाँ जाकर पढ़ोगे। अब मैं इसमें बताता हूँ, आई हैड नो आइडिया कि मैं कौन से कोर्सेज़ पढ़ूँगा, मुझे कोई पता नहीं था। और ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए, जिसकी मुझे प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, पर उस मोमेंट पे मुझे कुछ तो बोलना था। और जो मेन चीज़ थी, मैंने अपना स्टैंस नहीं चेंज किया। मैंने इसी तरह रहा कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं लेजिट हूँ। उसी तरह करके मैंने झूठ मूठ के 5-6 कोर्सेज़ बता दिया। आई हैड नो आइडिया कि मैंने कोर्सेज़ कौन से करने हैं। और मैंने कोर्सेज़ मेरी फ़्लाइट से 1 रात पहले सेलेक्ट किए थे, तो मैंने ऐसे ही करके बोल दिया। और हाँ, वो भी वेरीफाई नहीं करता, क्योंकि उसको भी इतना कुछ आइडिया होता नहीं है कि आप कौन से कोर्सेज़ पढ़ रहे हो। पर एक और चीज़, आजकल जितने भी लेटेस्ट इंटरव्यूज़ हैं, जिस तरह पुराने हैं वो मुझे आप हम क्या एग्जांपल सुनते रहते हैं, पर आजकल के इंटरव्यूज़ में जो होता है वीज़ा ऑफिसर, वो वेरीफाई करता है हर चीज़। ऊपर नीचे कंप्यूटर्स होते हैं, वो वेरीफाई करता है हर चीज़। कुछ चीज़ें जिसमें बहुत मेहनत लगती है वो वेरीफाई नहीं करता, पर वो यूजुअली हर चीज़ वेरीफाई करता है। इन सारे सवालों के सही आंसर देने के बाद और सारा कुछ करने के बाद लास्ट सवाल था उसके बाद कि आपके फादर क्या करते हैं। पर उसने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ना रिसर्च की और उसने बार बार वेरीफाई किया जो मैं बोल रहा हूँ। उसने बोला आपके फादर क्या करते हैं, मैंने कहा रियल इस्टेट का बिज़नेस है। उसने मुझसे पूछा कि आपके फादर का अगर रियल इस्टेट का बिज़नेस है तो कैसे चलता है, क्या क्या होता है। मैंने उसे बताया ऐसे ऐसे होता है वगैरह। फिर उसने पूछा कि मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा, ये ऐसा यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टीज़ बनवा रहे हैं। उसने वो भी वेरीफाई किया, कहते हैं प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर है। मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर है, और उसने मेरे ख्याल से वो भी वेरीफाई किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होती है कि वो ये चीज़ें वेरीफाई करता है। जब उसने ये चीज़ें वेरीफाई कर ली और उसने उसके बाद फिर क्या नाम है, उधर से वो उठ के वापस चला गया, पीछे चला गया। ये जो रेड केस हुई थी वो छोड़ के चला गया। मैं देख रहा हूँ वीज़ा ऑफिसर ही नहीं है, सारा कुछ हो गया, इंटरव्यू हो गया, वो छोड़ के ही चला गया। मेरे पीछे 40-50 लोग थे लाइन में, वो भी हैरान है। मैंने शायद गालियाँ दे दी वीज़ा ऑफिसर को, पता नहीं क्या हुआ है।
बट वो 2-3 मिनट बाद आया और उसने अप्रूवल वाली स्लिप दी और मैंने तो उसे थैंक यू भी नहीं बोला, क्योंकि क्यों ज़रूरत थैंक यू बोलने का, क्यों ज़रूरत बार बार पे ऑफिसर बोलने का, ऑफिसर दिस ऑफिसर दैट ऑफिसर दिस। ही इज़ नॉट एन ऑफिसर यार, वो एक एम्प्लॉय है जिसका काम है वीज़ा लगाना जो लेजिट है, और जिसका जो लेजिट नहीं है उसका वीज़ा ना लगाना। और थैंक यू भी बोलना नहीं, यू पेड फॉर दिस, आप उस इंटरव्यू के लिए पैसे दे के आए हो, सब कुछ के लिए पैसे दे के आए हो, उसको थैंक यू नहीं बनता बोलना। और इसी तरह लग गया वीज़ा। इट्स नॉट अ हार्ड थिंग अगर आप प्रिपरेशन करो इस चीज़ की। एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपने मुझे कांटेक्ट करना है, मेरी एजेंसी को कांटेक्ट करना है, मैंने अपने कांटेक्ट वगैरह सारे दिए हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।